और प्रार्थना की ग्रेस, जब आपको ये ग्रेस मिल जाती, मैं आपको बताऊं, फिर लड़ना नहीं पड़ता। फिर 5-7 घंटे आपकी आदत बन जाएगी, डैनियल की तरह रीति बन जाएगी, आपकी ग्रेस मिल जाएगी, आपको उसकी कीमत पता चल जाएगी। आपकी स्पिरिट सोचने की इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, और आप एक दिन भी उसके बिना जीना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके फायदे इतने आपको मिलेंगे, व्यक्तिगत अनुभव होंगे आपके पास, प्रीच होंगे, मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे, आप उसे और लेना चाहेंगे। हालेलुया। तो अगर आप पहले ही, अगर मैं आपको लाभ के बारे में ना सिखाता तो पहले ही प्रार्थना कर लेते। अब पहले प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि आपको प्रेरित नहीं किया था प्रार्थना के बारे में, सिखाया नहीं गया था, उसके लाभ नहीं बताए गए थे। इसी तरह हमारा मनुष्य की लाइफ ऐसे ही है। इसीलिए एक पास्टर का जरूरी होता है कलीसिया को यह प्रीच करना किसी भी विषय पर, ताकि वो लाभ को सुने, वचन के फायदे को। क्या प्रभु ने वचन के फायदे नहीं बताए? ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। परमेश्वर हमें लाभ को बताता है। कितनी प्रतिज्ञाएं दी उसे? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। परमेश्वर लाभ को बताता है ताकि तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, उस लाभ को लेने के लिए तुम परमेश्वर में बने रहो। जैसे पिता बताता है, तुझे साइकिल लेके दूंगा अगर तू अच्छे नंबर लेके पास होगी बेटी, बेटा। तो लाभ आपके अंदर होता है। अब मैं आपको, सबसे पहले आप सीख चुके प्रार्थना करने के लाभ को जब आप जानते हैं तो आपके अंदर इच्छा पैदा होती है प्रार्थना करने की, इच्छा पैदा होती है आपके अंदर प्रार्थना करने की। तो अब मैं बात करूंगा प्रार्थना करने की इच्छा के बारे में। तो पहले आपके अंदर, पहला पॉइंट, आपके अंदर प्रार्थना की इच्छा आपको पैदा करनी होगी। जब तक आपके अंदर इच्छा पैदा नहीं होती प्रार्थना करने की, क्योंकि आपके लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन, ध्यान खींचने के लिए बहुत सी चीजें हैं आपके आसपास। अगर आपके अंदर प्रार्थना की इच्छा पैदा हो जाएगी तो कितनी भी चीजें ध्यान आपका खींचे, आप उसकी कीमत चुका के, उस चीजों को छोड़कर आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रार्थना की इच्छा जाग उठी है। हालेलुया। सबसे पहले आपको इच्छा करनी होगी। बाइबल कहती है प्रार्थना करने के लिए मनुष्य में प्रार्थना करने की इच्छा होनी चाहिए, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए प्रार्थना करने की। उसने कहा जो भूखा और प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। अगर भूख प्यास तुम्हारे अंदर नहीं है तो ये परमेश्वर ने नहीं पैदा करनी भूख और प्यास। भूख और प्यास तुम्हारी, तृप्त कहता है मैं करूंगा। हम सहभाग्यता में है परमेश्वर के साथ। अगर भूख और प्यास इच्छा नहीं है तो अब तृप्त नहीं किए जाएंगे। पवित्र आत्मा फालतू में ऐसे किसी पर इत्तेफाक से, अचानक से नहीं उतरता। जितनों को भी तुम देखोगे, उन्होंने प्रभु के बारे में सुना, भूख दिखानी शुरू की, एक दिन आत्मा उन्होंने घेर लिया, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, प्रेयर रूम में, कहीं भी, प्रार्थना सभा में, गैदरिंग में, अकेले में, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, अचानक से नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए मनुष्यों में तो लाभों को देखकर इच्छा विकसित होगी प्रार्थना करने की आपके अंदर। तो ये इच्छा कैसे विकसित होगी आपके अंदर, पैदा होगी? जब आप लाभों को देखेंगे, फायदों को देखेंगे। हालेलुया। तो आज मैं कुछ आपको बातों से प्रेरित करूंगा ताकि आप बाइबल में देखें जिन्होंने प्रार्थना का लाभ लिया, कैसा जबरदस्त था उनके अंदर। बाइबल के नबियों को पढ़ेंगे, पुराने नेम और नए नेम से। सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर मूसा के जीवन को हम देखते हैं। उसकी प्रार्थना में सामर्थ्य थी। उसने दुश्मनों को, बल्कि परमेश्वर की जो प्रजा है, अधिकार पूर्वक उसने बात की उनसे। एक तो इजरायलियों को, हमारे पास कलीसिया होती है, आज एक पास्टर अपनी कलीसिया को अधिकार के साथ नहीं चला पाता, टीम चलाने लग जाती पास्टर को, कलीसिया के लोग चलाने लग जाए, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे सिस्टम रखो, ऐसे रखो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर मूसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का जन था। प्रार्थना में, उसकी प्रार्थना में सामर्थ्य थी, और वो दुश्मनों और इजरायलियों के सामने, उसने फिरौन के सामने कैसे बोला? बलपूर्वक, अधिकार के साथ, अधिकार पूर्वक उसने बात की। सोचो फिरौन के साथ, अरे कितना जबरदस्त फिरौन था, आपको पता है
कितना शक्तिशाली था। लाखों लोगों को गुलाम बनाना इजी नहीं, इजरायलियों को उसने बनाया था, अत्याचार करता था। उसके पास जादूगर देख कितने तगड़े थे। मूसा ने अगर छड़ी का सांप बना दिया तो उसके जादूगर ने भी बना दिया था। वो हर चुनौती का सामना करते थे पर हार जाते थे, कोशिश पूरी करते थे, पावर थी उसके पास। हालेलुया। पर मूसा अधिकार पूर्वक उससे बात करता है। क्या रहस्य था? मूसा की प्रार्थना में सामर्थी। मूसा की प्रार्थना नहीं थी, प्रार्थना तो सब विश्वासी करते हैं, पर सबकी प्रार्थना में सामर्थ नहीं है। आज मेरा विषय है प्रार्थना की सामर्थ को, प्रार्थना में सामर्थ को प्राप्त करना, उसके लिए कीमत को चुकाना। कीमत आप चुकाने लग जाएंगे जब आज आप लाभों को देखेंगे, सुनेंगे। हालेलुया। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं यहां पर, मूसा जब प्रार्थना करता था तो मिस्रियों पर विपत्तियां आती थी। जब मूसा ने प्रार्थना की, लाल सागर इजरायलियों के सामने खुल गया। जब मूसा ने प्रार्थना की, हालेलुया, जब मूसा ने प्रार्थना की तो शक्ति विकसित की। हालेलुया। कैसे विकसित की उसने प्रार्थना की शक्ति? अपनी प्रार्थना की शक्ति कैसे उसने, शक्ति वो उसके अंदर काम करने लगी। क्या था? मूसा ने प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था, खास हिस्सा। उसको पता है प्रार्थना है तो सामर्थ है। प्रार्थना को उसने अपने जीवन का खास हिस्सा बना लिया। आज तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्या है? कलीसिया, चर्च बिल्डिंग, चर्च के काम, जमीन, चर्च की टीम, चर्च फाइनेंस डिपार्टमेंट, तुम्हारे घर की जरूरतें, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा बच्चा, क्या तुम्हारे विषय हैं? हालेलुया। जीवन का खास हिस्सा तुम्हारा क्या है? सब उसको तुम सबसे अधिक टाइम देते हो, जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जिसने डॉक्टर बनना है वो 5-5, 7-7 घंटे पढ़ाई में लगाते हैं, परिवार को छोड़ के जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कोई प्रोग्राम नहीं देखते, मिस करते सब कुछ। परिवार के सारे अच्छे प्रोग्राम वो मिस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है एमबीबीएस करना है, डॉक्टर की बड़ी पोस्ट में जाना है। तो वो कीमत चुकाते हैं क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को खास हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना है। आपका खास हिस्सा बनना चाहिए प्रार्थना इस तरह से, क्योंकि आपने प्रभु के सामर्थी सेवक, सामर्थी बेटे बेटियां बनना है। हालेलुया। तो वो अपने लक्ष्य को 5-5 घंटे प्रैक्टिस, वो ओलंपिक में, वो जिम में, वो एथलेटिक्स में, किसमें भी है, वो 5-5, 7-7 घंटे मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं। वो हमें अपने आत्मिक विकास के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, कितना हिस्सा बना लेना चाहिए प्रार्थना को, क्योंकि यही हमारी सब चीजों का हल है और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने नहीं है, मसीह के लहू की तरह खरीदे गए। हालेलुया। उसके बाद आप जोशू को देखें, वो भी शक्तिशाली, परमेश्वर उसके हाथ में भी शक्तिशाली कार्य करता था। परमेश्वर ने अपनी युद्ध में उसे इच्छा बताई, युद्ध में उसे योजना बताई। उतने शक्तिशाली, कम सेना में परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा शक्तिशाली सेनाओं को उसने हरा दिया। हालेलुया। नगरों को हरा दिया, शक्तिशाली नगरों को। यहोशू को यह सामर्थ कैसे मिली थी? एक ही सिगरेट था। हालेलुया। उसने प्रार्थना करना सीखा था। अब यहोशू ने देखा कि मूसा पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है, तो यहोशू पहाड़ पर रात भर प्रार्थना करता, वो भी रात भर फिर प्रार्थना करता है। मूसा जब प्रार्थना कर रहा है तो वो भी पीछे, लेकिन वो तंबू में रहता, जब मूसा चला जाता था वो भी प्रार्थना करता था मूसा को देखकर, क्योंकि मूसा की सामर्थ्य का वो रहस्य जानता था, तो वो भी प्रार्थना करता था। आपको पता क्या फायदा हुआ? जब मूसा के बाद परमेश्वर को एक अगुआ चाहिए था, तो यहोशू प्रार्थना में निपुण था, पहले ही प्रार्थना करने वाला था। तो परमेश्वर ने कहा किस बात की देरी, पहले एक प्रार्थना का योद्धा तैयार है। इसलिए मैं चर्च को कहता हूं प्रार्थना योद्धा में हिस्सा लो। आने वाले समय में जितने प्रेयर वॉरियर है मैं उनको साथ लेके नाइट प्रेयर किया करूंगा, सबको नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि कई लोग फिर अपने अपने विषयों पर वो ध्यान रहता है, कब हीलिंग के लिए प्रेयर होगा, कब ले हैंड होगा, वो 2 बजे तक 3 बजे तक जागना होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे स्पिरिट के भी लोग उसमें रहें। वो हम हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना किया करेंगे। और मैंने आपको बताया कि 5 से 7 घंटे जो हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना है, हाई प्रेयर है, वो प्रेयर वॉरियर है, प्रार्थना योद्धा है उसमें। जो प्रार्थना योद्धा नहीं है वो इस प्रेयर में नहीं है, क्योंकि तुम 2-3 घंटों में तुम्हारे
बाकी विषय कंप्लीट होते हैं। अगर तुम 5-7 घंटों में जाओगे तो ही तुम प्रार्थना योद्धा हो। हालेलुया। तो जो प्रार्थना योद्धा होंगे, आपको नाम लिखाते जाना है कि जब राइट टाइम आपको बुलाया जाता है, हर सोमवार आना शुरू करो। प्रेयर योद्धा, प्रार्थना योद्धा मीटिंग करते हैं, 3-4 घंटे की लगातार प्रार्थना होती है, लगातार प्रेयर। वो संडे की तरह, संडे भी 5 घंटे 4-5 घंटे होते हैं, पर उसमें लगातार प्रेयर नहीं होती, सब विषय होते, पर ये लगातार प्रार्थना होती 4-5 घंटे। जब आप उसमें बैठेंगे, आपकी प्रार्थना की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मंडे प्रेयर में आना शुरू करो। तो यहोशू प्रार्थना योद्धा था, तो परमेश्वर ने मूसा की जगह यहोशू को खड़ा कर दिया। आज क्यों पास्टर खड़े नहीं कर पा रहे परमेश्वर? क्यों विदारी के लिए अभिषिक्त नहीं खड़े की? क्योंकि वो प्रार्थना योद्धा नहीं है, प्रार्थना उनका जीवन का खास हिस्सा नहीं है, और प्रभु ने नियुक्त नहीं कर पा रहे। अब पढ़ेंगे हम दाऊद को। वो राजा के लिए अभिषिक्त किया गया। शाऊल के बाद दाऊद राजा बना। तो प्रार्थना ने उसे भरोसे की जगह पहुंचाया। जब उसे अभिषेक मिला, दाऊद का अभिषेक हो राजा बनने के लिए, किसने पहुंचाया उसे इजराइल के राजा होने के लिए? प्रार्थना ने दाऊद को उस भरोसे की जगह पहुंचने पर उसे मदद किया। उसने प्रतीक्षा की, इंतजार किया, फिर वो सिंहासन पर बैठा। वो परमेश्वर से जुड़ा रहता था। इतना परमेश्वर से दाऊद जुड़ा था, प्रार्थना के आत्मा के कारण उसने शाऊल को नहीं मारा। जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा था, तो गुफा में दाऊद छिपा था, तो उसको पीठ मिल गई शाऊल की। शाऊल वापस जा रहा है, पीछे से दाऊद हमला कर सकता था, पर उसने नहीं। उसने कहा यहोवा का ये अभिषिक्त है, मैं नहीं मारूंगा। जब शाऊल मर गया, उस समय भी वो क्रोधित हुआ कि वो अभिषिक्त था परमेश्वर का। समझ पा रहे? चाहे उसके ऊपर मसा हट गया था, पर वो कदर जानता था अभिषिक्त की। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कभी भी अभिषिक्त को माफ कर सकता है। इसलिए कभी भी अभिषिक्तों के खिलाफ ना बोलो, क्योंकि कभी भी वो पश्चाताप करके, मन फिरा के प्रभु के साथ सीधे हो सकते हैं, और तुम अभी भी उनके खिलाफत अपने शब्द, अपने हृदय को रखोगे तो कभी तुम बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि प्रभु उनसे बहुत लव करता है। तो शाऊल, दाऊद देखो सेंस रखता था। आज लोग जो प्रेयर नहीं करते, उन्हें समझ नहीं होती। वो बोलते हैं चर्च का सिस्टम, पास्टर, अगुए, वो मिनट लगाएंगे। मैंने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते तो मुझे सेवा में नहीं चाहिए। मैं अपनी टीम को बोलता हूं, मुझे तुम्हारी सेवा नहीं। फास्टिंग रखो, प्रेयरों में जाओ, 2.5 घंटे पहले प्रार्थना करो। मुझे आपके काम, कैमरा टीम में, ये मीडिया को, कॉल सेंटर जो भी है, मुझे ये चीजें बाद में, पहले 2.5 घंटे चर्च में प्रार्थना करो। फास्टिंग रखो 1 महीने, बार बार मैं फास्टिंग में लेके जाता हूं। और सेकंड कि मुझे आपकी भक्ति का जीवन चाहिए, मुझे आपके काम नहीं चाहिए। दूसरा जो मैं अपनी उम्मीद करता हूं अपनी टीम से, पहला यह कि मुझे आपके काम नहीं, सेवा नहीं, मुझे आपका भक्ति का जीवन चाहिए परमेश्वर के साथ। क्योंकि परमेश्वर को भी मेरी सेवा नहीं, परमेश्वर को मुझे चाहिए। तो मैं आपको भी क्या करूंगा कि आप परमेश्वर को अपने आप को दो, ना कि अपने कामों को दो। तो जो मुझे परमेश्वर चाहता है कि मैं सेवा नहीं, परमेश्वर को अपने आप को पहले 5 से 7 घंटे प्रभु के साथ बिताऊं, वो परमेश्वर को मुझे पहले जरूरी है, सेवा के काम नहीं। तो मैं कलीसिया को क्यों ना सिखाऊं, अपनी टीम को ये आदत क्यों ना डालूं? अगर प्रभु मुझसे चाहता है तो जब मैं टीम को भी ये लगाऊंगा, पास्टर सीख रहे उन्हें क्या करना चाहिए, तो परमेश्वर मुझसे भी खुश होगा और मेरे लोगों से भी खुश होगा, और वो मुझे और बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को प्रार्थना योद्धा दूंगा, देशों के लिए प्रार्थना करने वाले, तो परमेश्वर मुझे और बढ़ाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ये सीक्रेट है बढ़ने के। तो पहला मैं चाहता हूं कि मेरी टीम सेवा नहीं, अपना समय परमेश्वर को दे। दूसरा मैं चाहता हूं कि ये काम से मतलब न रखे। अगर आपको मुझसे लव नहीं है, प्यार नहीं है, मन में कोई भी डाउट है अपने स्पिरिचुअल फादर के प्रति, कोई भी बात है और अंदर से प्यार नहीं आ रहा है, सेट करो। कई लोग होते डीलिंग करते हैं। ओके मैं ये डिपार्टमेंट में काम करूंगा, अगर मेरा ये चीजें सेट हो जाए तो मैं कंटिन्यू करूंगा जॉब, नहीं तो नहीं। अगर मेरा आने जाने का ऐसा हो जाए, मेरा रहने का ऐसा हो जाए, मेरा खाने का ऐसा हो जाए, मेरी सैलरी में ऐसा हो जाए, तो मैं गाऊंगा प्रभु के लिए, तो मैं बजाऊंगा, तो मैं ये काम करूंगा, नहीं तो नहीं। अरे मैंने कहा मुझे आपका काम नहीं चाहिए। मन में सोचता हूं कितने मूर्ख होते लोग, क्योंकि प्रेयरलेस है लोग।
वो शरीर में बोलने लग जाते, वो नहीं लगता क्या मिस कर रहे वो अपनी लाइफ में। अरे मुझे आपके काम चाहिए। अगर तुम्हें लव ही नहीं है अपने अगुए से, मेंटर से, तो मुझे क्या करना है तुझे लेके? तू मेरे क्या फायदे का? मुझे तेरी सेवा चाहिए? मुझे सेवा नहीं, मुझे आपका परमेश्वर के साथ संबंध चाहिए और मुझे आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।